नमस्कार दोस्तों, मैं हूं से राजस्थानी। एक और नई वीडियो चैन द माइंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में जो 22 अक्टूबर को हुई थी फर्स्ट पारी में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा जो 22 अक्टूबर को प्रथम पारी में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, चैन द माइंड चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 22 अक्टूबर को प्रथम पारी में जो कि पेपर हुआ था, परीक्षा हुई थी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कौन सी अ धातु है जो चमकदार होती है। तो दोस्तों, उसमें पूछा गया था ऐसी अ धातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। ये अपवाद है साइंस में, तो वह धातु है सल्फर आयोडीन। यानी सल्फर आयोडीन जो अ धातु है वो चमकदार होती है। दूसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा के सीएम कौन है। तो उड़ीसा के सीएम की बात यानी मुख्यमंत्री की बात की है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। कैडमियम के कारण होता है, यानी कैडमियम प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दे के रोग होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। तो अगला क्वेश्चन है, जिंक की परमाणु संख्या क्या होती है। दोस्तों, जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। 2018 फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, राफेल नडाल। वर्ष 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मैन बुकर प्राइज 2018 किसने जीता, एना बर्न्स ने जीता। फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ 2000 वैश्विक कंपनी की सूची में भारत की लर्न एंड टूब्रो लिमिटेड किस स्थान पर है। तो भारत की कंपनी 22वें स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में युवा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षु लाइसेंस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन एन। खाने को पकाने के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ है विटामिन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिक्के में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, सिक्के में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। यानी सबसे भारी धातु ओस्मियम है, हल्की लिथियम। तो दोस्तों, साथ साथ में ये भी याद रखना, आगे पूछा जा सकता है, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु पोटेशियम है। सबसे विशाल स्तनपायी जीवित प्राणी है, जीवित जीव नील व्हेल मछली है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग हैजा, जो मैंने आपके लिए कल ही वीडियो, आज ही सुबह पोस्ट किया वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैजा बैक्टीरिया जनित रोग है। आईसी चिपों का निर्माण किससे से किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन 25% और आर्गन नाइट्रोजन और आर्गन के संयुक्त मिश्रण वाली गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर में ही होता है। अजमेर राजस्थान के मध्य यानी केंद्र भाग में स्थित जिला है। कौन सी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। रेडियो तरंगें। मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? इटली का। यानी मार्को पोलो मुख्य किस देश का निवासी था? इटली का था। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से लाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, यानी तांबा धातु मिलाई जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? यूरेनस। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? राइनर ने दिया था। ये 10th क्लास की NCERT की 10th क्लास की साइंस में दिया हुआ क्वेश्चन है। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 22 अक्टूबर को फर्स्ट बार में जो मुख्य रूप से आए क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप नए यूजर्स है तो मेरे यूट्यूब चैनल द माइंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।